आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शैतलीकरणं तपस्वै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्ते साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः स्वचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
बोले श्री बालकृष्ण लाल की, श्री भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करें और जो भी श्रद्धालु भक्त पहुंच नहीं पाए हैं इसमें पहुंचने का प्रयास करें। कथा प्रारंभ हो चुकी है। जय श्री राम। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं स्योगिरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिभूतम् वन्दे महापुरुस्ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करावलीर्दाभा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। जय श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरा। श्री रामचंद्र चरणों वज्रसागरणाम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुवीर भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नौ सत विघ्न नौ सत विघ्न नौ सत विघ्न श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री गणेश भगवान की श्री शंकर भगवान की श्री रामलला सरकार की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की ग्राम देवता की ग्राम देवी की वीर बजरंग बली दादा की हर हर महादेव जय जय श्री परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारम करुणा वरुणालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोटसा बारंबार नतमस्तक प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटसा प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित भगवत भक्त श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए भागवत सत्संगता का आज चतुर्थ दिवस और हमारे लाला के प्राकट उत्सव दिवस के रूप में सबसे पहले रोज की भांति आज भी सबसे पहले हम लोग अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लें, फिर उन्हीं की प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करें। सबसे पहले खूब भाव से, खूब प्रेम से, खूब श्रद्धा से भगवत संकीर्तन करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव
कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव की राधे कृष्णा बोल, प्यारे राधे कृष्णा बोल, राधे कृष्णा बोल प्यारे राधे कृष्णा बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो। करार बिंदेन पदार बिंदम, मुखार बिंदे बिंदपेष्यंतम, बटस पत्रस पुटे सयन, बालम मुकुंदम मनसा स्मरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्व मृत में ते, जिह्वे पिबस्व मृत में ते, गोविंद दामोदर माधवे, सुखावसाने इदमेव सारम, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव हरि हरि बोल। राधे।
श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, के बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री शंकर भगवान जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है अष्टमी हमारे श्याम की जय हो। और नवमी हमारे श्री राम की। साल में एक बार पूरा भारतवर्ष, चाहे हमारे श्री राम जी का जन्मोत्सव हो, चैत्र के महीने में नवमी तिथि को पूरा भारतवर्ष बड़े धूमधाम से मनाता है। और भादों की अष्टमी तिथि को जब हमारे श्री श्याम जी का प्राकट्य हुआ तो उस जन्म तिथि को पूरा भारतवर्ष साल में एक बार बड़े धूमधाम से सब मनाते हैं, है ना। अब देखो, जो पूरा भारतवर्ष साल में एक बार जिस उत्सव को मनाता है, हम सभी के ऊपर हमारे ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि उस उत्सव को हर हफ्ते हमें उसका आनंद लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जय हो। कितनी असीम कृपा। इसीलिए उनको अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं कि जब वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो कोई ना कोई गुण उस भक्त के अंदर ढूंढ ही लेते हैं, उस जीव के अंदर ढूंढ ही लेते हैं जब उनको कृपा करनी होती है। आज हमारे लाला का जन्मोत्सव दिवस, और जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, इस चैनल के माध्यम से भी जो भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उन सभी भक्तजनों को खूब ढेर सारी बधाइयाँ। और आइए हम लोग कल के प्रसंग से जुड़े। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गंगा तट पर हजारों संत समुदाय बैठे थे। महाराज की मुक्ति कैसे हो, इसी में सब डूबे हुए थे। हजारों संतों का चिंता का जो प्राय था, चिंता का जो कारण था, यही कि 7वें दिन इनके पास है, इनको मुक्ति कैसे दिलाया जाए। और जब श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और उनके सामने ये प्रश्न रखा गया तो सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे। अरे ऋषियों, इस भारत देश में जन्म लेने के उपरांत तुम मुक्ति की चिंता करते हो। 27 स्थान श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसे गिनाए उन संतों को कि सबकी बोलती बंद हो गई। श्री सुखदेव जी ने पहला नाम तो लिया, कहा जिस तट पर बैठे हो, जिस गंगा तट पर बैठे हो, जरा इस गंगा के प्रभुत्व को देखो। मरते हुए व्यक्ति के मुख में एक बूंद गंगा जल डाल दो तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी मुक्ति हो जाती है। जय हो। अरे महाराज, मरते हुए व्यक्ति के मुख में नहीं, मरे हुए मुर्दे के मुख में एक बूंद गंगा जल डाल दो तो उसका मोक्ष हो जाए। और हम तो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया हो, उसको जला दिया गया हो, 10-20 हजार वर्ष बीत गया हो और उसके राख के एक आध अंश पे
अगर गंगा जल का एक बूंद पड़ जाए तो उस जीव की मुक्ति हो जाए। प्रमाण है, जब 60,000 पुत्र महाराज सगर के कपिल मुनि के आश्रम में जल के राख हो गए तो उनकी मुक्ति हुई कैसे? महाराज अंशुमान से लेकर के और महाराज भगीरथ तक बड़ी तपस्या करी गंगा जी की, केवल उन पुरखों की मुक्ति के लिए। और महाराज हजारों वर्षों के बाद, 60,000 वर्ष तो केवल अकेले भगीरथ जी ने तपस्या किया। लाखों वर्षों के बाद में गंगा मैया का प्राकट्य अवतरण इस धरातल पर हुआ, और जो लाखों वर्ष पहले उनके पुरखे कपिल मुनि के श्राप से जल के भस्म हुए थे, लाखों वर्षों के बाद गंगा मैया के जल का स्पर्श होते ही उनका उद्धार हो गया। जय हो। और तुम मुक्ति की बात कर रहे हो, मुक्ति को लेकर इतने चिंतित हो। बहुत सारे स्थान, जितने हमारे तीर्थ हैं, जितनी पुरियां हैं, और तो और जाने दो महाराज, हमारे श्री भोले बाबा की नगरी काशी के लिए कहा गया कि जो कबीरा काशी मरे तो रामई कौन नहीं हो। हाँ? अब यही होता है, जो निज लाभ तुष्टा, जो केवल अपने में रह रहा है, उस संत की मनोवृत्ति और जो अंदर बाहर होता रहता है, उनमें फर्क हो जाता है। 25,000 ऋषियों का समुदाय था, किसी के दिमाग में ये बात आई ही नहीं। बस परीक्षित महाराज तो आनंद में डूब गए, सरकार अब आप आ गए, बस समझ लो यही मेरी मुक्ति ये है। हम क्या करें महाराज, तुम तो 7 दिन बस केवल ठाकुर जी की कथा सुनो, बस श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सर्वप्रथम इस सृष्टि से लेकर के अन्य अन्य तमाम भक्तों की कथाओं को श्रवण कराते हुए कल आप सभी ने श्रवण किया कि श्री ध्रुव जी महाराज का जीवन परिचय दिया। उनके बेटे उत्कल, उनका भी शासनकाल बड़ा सुंदर रहा। आगे चल करके महाराज एक बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज जड़ भरत की। राजा था, नाम था रहुगण, लेकिन परम भक्त था भगवान का, लेकिन ज्ञान अभिमान में एक दिन संयोग से श्री भरत जी जैसे जड़ भरत जिनको हम कहते हैं, उनके कंधे पर उस राजा का बोझ आ गया। कहीं जा रहा था सत्संग में, कहार लेकर जा रहे थे पालकी में, एक कहार बीमार पड़ गया। सोए मस्त फकीर भजन करते हुए जा रहे थे तो कहारों ने हट्टा कट्ठा देख करके बाबा जी को ही पालकी में लगा दिया। बाबा चलो राजा को लेकर, कंधे पे रख लिया पालकी, चल पड़े। अब संत तो संत होता है, कहीं चींटा चींटी रास्ते में दिख जाए तो छलांग लगा देते हैं। अब जिसके कंधे पर पालकी हो और पालकी लेकर चलने वाला कूद कूद के चलेगा तो राजा का सर टकराए बार बार पालकी में, तो उसने बड़े कटु वचन सुनाए महाराज जड़ भरत को। अज्ञानता में समझ नहीं पाया, ज्ञाना अभिमान है। अंत में महाराज जड़ भरत जी श्रवण करते रहे, सुनते रहे, लेकिन विचार किया, एक भी शब्द नहीं बोले। लेकिन विचार किया कि अगर रहुगण का भार, रहुगण की पालकी मेरे कंधे पर आकर, इसका भार मेरे कंधे पर आकर भी अगर इसके अंदर अभिमान रह गया तो दुनिया संतों का उपहास करेगी कि एक संत के कंधे पर जिस अभिमानी का भार आ जाए और उसका अभिमान न समाप्त हो। बोल पड़े महाराज रहुगण, बड़ा सुंदर उपदेश किया। और रहुगण तो फिर उसी दिन से
ज्ञान के साथ साथ भक्ति का भंडार हो गया उसके हृदय में। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित एक बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। सरकार, मैंने सुना है कि भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, पर अगर उनकी लीलाओं पर विचार किया जाए, देखा जाए, तो हमेशा वो देवताओं का पक्ष लेकर के और राक्षसों का वध किया करते हैं। तो भाई उनके लिए तो जैसे राक्षस वैसे देवता, वैसे मनुष्य, वैसे संसार का हर प्राणी। तो भगवान अगर समदर्शी हैं तो देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को क्यों मारते हैं? कथम दैत्यानवधि, दैत्यों को क्यों मारते हैं? वैसे एक बात और मैं बताऊं आपको, भगवान ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि लोग मुझको समदर्शी कहते हैं, पर मैं समदर्शी हूं नहीं। स्वयं भगवान की वाणी है। गोस्वामी जी मानस में स्पष्ट करते हैं कि मेरे सरकार ने स्वयं ये कहा है कि स्व समदर्शी मोहि कह सबको। मुझको सभी लोग समदर्शी कहते तो हैं, लेकिन मैं हूं नहीं। अच्छा सरकार, तो कहा सेवक पर अनन्य गति सो। जो मेरा सेवक बन जाता है, जो मेरा दास बन जाता है, फिर उस पर तो मेरी अलग से दृष्टि हो ही जाती है, अलग से कृपा हो ही जाती है। और जब अलग से हो गई तो फिर समदर्शिता कहां रह गई भाई? फिर भी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा श्री युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद जी से किया था। कब महाराज? कहा जब हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें प्रथम पूजन का विचार हुआ, तो नाम आया कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण का प्रथम पूजन किया जाए। तो उस सभा में शिशुपाल भी था। अब वो खड़ा होकर के भगवान को गालियां सुनाने लगा, और जब 101 गाली हो गई तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। और जब उसका मस्तक कटा तो उसके अंदर की आत्मा, उसके अंदर का तेज पूरी सभा में सबकी आंखों के सामने देखते ही देखते शिशुपाल का वो तेज भगवान के श्री विग्रह में जाकर के समाहित हो गया। और जब शिशुपाल के इस गति को महाराज युधिष्ठिर ने देखा तो नारद जी से पूछ लिया, महाराज, जो भगवान को खड़ा होकर के गालियां दे रहा था, कटुवचन सुना रहा था, इस अपराधी, इस पापी की इतनी उत्तम गति कैसे हो गई? इसे तो नरक में जाना चाहिए था, हजारों वर्ष इसे नरक की यातनाएं भोगनी चाहिए थी, पर यह तो ब्रह्ममय हो गया। इसको भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। तब श्री नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि राजन, भगवान ने समस्त जीवों को इस धरा पर भेजा तो केवल वल्ली, केवल एक नियम बना दिया आप सभी के लिए कि बेटे जाओ, इस धरा पर जाने के उपरांत तुम मुझे किसी रिश्ते से बुलाना, कोई भी रिश्ता जो तुमको अच्छा लगे, भाई बना लो, बाप बना लो, बेटा बना लो, माँ बना लो, जो भी मित्र बना लो। यहाँ तक कि उन्होंने छूट दे दिया कि अगर मित्र भी ना बना पाना तो कम से कम शत्रुओं का रिश्ता मान लेना, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना लेना। तो भगवान ने उस शत्रुता के रिश्ते को भी स्वीकार करके और इन जीवों को वही गति प्रदान किया जो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत, विद्वान, महात्माओं को जो गति मेरे ठाकुर जी देते हैं, वही गति सामने से आए हुए राक्षस जो धनुष बाण लेकर के भगवान को मारने खाने दौड़े चले आते हैं, भगवान एक ही बाण प्राण हर लीना, लेकिन दीन जानते ही निज पद दीन। निज पद दीन। जय हो।
ये हमारे ठाकुर की दयालुता है। उनका कहना है कि तू सतत मेरा चिंतन कर, बस तेरे रिश्ते से मुझको मतलब नहीं है कि तू कौन सा रिश्ता मेरे से कायम कर लिया है, बस तू मेरा चिंतन कर। और एक बात और आपको बता रहे हैं, जितना चिंतन एक शत्रु का हो सकता है उतना एक मित्र का चिंतन नहीं होता। मित्र का चिंतन तो जब मित्र याद आएगा तभी चिंतन होता है, लेकिन शत्रु हर पल याद आता रहता है। ओ कल इसने मुझको चौराहे पे गाली दी, महाराज सोते हो तो भी दिमाग में वही बातें चलती रहती है। तो मेरे ठाकुर ने कहा भाई तू कैसे भी करके तू मेरे पास आ, किसी भी रिश्ते से आ। एक उदाहरण से समझो, कुछ व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहे थे, एक जंगल के मार्ग से जा रहे थे, और रास्ते में काफी दूर उस जंगल में प्रकाश दिखाई दिया। 4-6 लोग थे। एक ने कहा कि ये जंगल में लगता है किसी मणि का प्रकाश है। एक ने कहा नहीं नहीं ये कोई दीपक जल रहा है। एक ने कहा नहीं किसी ने आग अलाव जला रखा है, और वस्तुता थी वो मणि ही। अब जो दीपक समझ करके उस मणि के पास पहुंच रहा है, उस प्रकाश के पास पहुंच रहा है, जो अग्नि समझ करके उस प्रकाश के पास पहुंच रहा है, और वास्तव में जो ये जानता है कि वो मणि है, वो मणि समझ करके उस प्रकाश के पास पहुंच रहा है, तो प्राप्ति तो उन तीनों को मणि की ही हो रही है ना। तुम उसे चाहे मणि समझ के जाओ, चाहे दीपक समझ के जाओ, चाहे प्रकाश समझ के जाओ, वस्तुतः वो जो वस्तु जो है वही आपको प्राप्त होगी। तो मेरे ठाकुर जी वो ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। तुम उनको चाहे भगवान मान के जाओ, चाहे भाई मान के जाओ, चाहे मित्र मान के जाओ, चाहे शत्रु मान कर जाओ, लेकिन वो है भगवान, तो भगवान ही आपको मिलेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, कदाचित भगवान भेदभाव नहीं करते, और अगर कर रहे होते तो भगवान के 12 भक्त ऐसे हैं कि जो भगवान को अति प्रिय हैं। 12 भागवत जो हैं भगवान के, उनमें 2 दैत्य कुल के भगवान के भक्त हैं। एक महाराज बलि और दूसरे महाराज प्रहलाद। और ये दोनों भगवान के उन 12 महाभागवतों में ये दैत्य कुल से ही हैं। महाराज में तुम कहते हो कि देवताओं का पक्ष लेकर के वो दैत्यों को क्यों मारा करते हैं। अब महाराज बलि और महाराज प्रहलाद को देखो। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि हिरण्याक्ष का वध कर दिया मेरे सरकार ने, पृथ्वी की स्थापना कर दी। देखिए भगवान के जो भागवत के 24 अवतार हैं, सुरेश जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के जो 24 अवतार हैं, इन अवतारों के क्रम में भी बड़ा सुंदर रहस्य छुपा हुआ है। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष के बाद हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष दैत्य, और जो हिरण्याक्ष के बाद हिरण्याकश्यप है, ये दोनों एक, अब कहो का करी, इससे ना कहां से आएंगे भैया। देख लो बच्चा तनी इनका हटाओ। ये सब एक हमारे गुरुजी कहा करते थे। एक बार मैं आपको एक घटना याद आ गई, सुनाऊं। जब हम लोग सभी गुरुकुल में रहते, तो प्रायः जब विद्यार्थी जीवन में रहते थे तो प्रायः ही देखते थे कि जब मंदिर के अंदर आरती घंटा बजने लगता था, शंख बजने लगता था, तो उस गली मोहल्ले के बहुत सारे ऐसे भी कुत्ते होते थे जो मंदिर के सन्निकट आकर के, और ये भी उसी सुर में सुर मिला करके बोलना शुरू कर देते थे। प्रायः आप लोगों ने भी कभी देखा होगा ऐसी चीज़ों को। तो एक बार हमने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा, सरकार ये कुत्ते ये भी आरती पे इस तरह से? तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा ये जो आरती में सम्मिलित होने वाले कुत्ते हैं, इनको साधारण आत्मा न समझना,
ये पूर्व जन्म के किसी अच्छे मठ के मठाधीश हैं। जय हो। अब ये कुत्ते की योनि में क्यों जाते हैं? आज चूंकि हम लोगों को बड़ी लंबी यात्रा करनी है, इस टॉपिक को याद रखना, कल मैं आपको इसका विश्लेषण करूंगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष लोभ का प्राय है। मैंने कहा था कि 24 अवतारों में जो अवतार क्रम संख्या है ठाकुर जी का, ये भी एक रहस्यपूर्ण है। हिरण्याक्ष लोभ का प्राय है और हिरण्याकश्यप क्रोध का प्राय है। हिरण्याक्ष माने सीधा लोभ और हिरण्याकश्यप माने सीधा क्रोध। और जब तक लोभ ना मरे तब तक क्रोध मर ही नहीं सकता महाराज। क्यों? क्योंकि कामनाओं की अपूर्ति में ही क्रोध का जन्म होता है। अगर आपके मन में कोई लोभ नहीं है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको क्रोध हो ही नहीं सकता। जय हो। अरे भाई, भंडारी जी से बढ़िया भोजन पाने की कामना आपके हृदय में है और अगर घटिया भोजन बना के भंडारी जी ने दिया तभी आपको क्रोध आएगा। और अगर भंडारी जी से कोई कामना नहीं है, जो नमक रोटी दे देगा, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, तो फिर क्रोध काहे को आएगा? तो कामनाओं की अपूर्ति में ही क्रोध का जन्म होता है। इसलिए लोभ जब तक ना मरे तब तक क्रोध मर ही नहीं सकता। इसलिए मेरे ठाकुर जी ने हिरण्याकश्यप 12 रूप धारण करके सबसे पहले हिरण्याक्ष का वध किया। तदुपरांत जब लोभ मर गया तब बारी आई क्रोध को मारने की। हिरण्याकश्यप तपस्या करने गया और ब्रह्मा जी की बड़ी घोर तपस्या करी। महाराज, भागवत में वर्णन है कि इतनी विकट तपस्या दैत्य कुल में शायद कोई करने वाला था। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, देखते ही पैरों को पकड़ लिया। क्या चाहिए? महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो संभव नहीं है, आया है सो जाएगा, जन्म हुआ है तो मरना पड़ेगा। हाँ, कोई विकल्प दो। फिर तो महाराज हिरण्याकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी। चलो, अमर नहीं बना सकते तो महाराज न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर के अंदर मरू, न घर के बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न विधाता के द्वारा बनाए हुए किसी जीव से मरू, न 12 महीने किसी महीने में मरू। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा बस कर बेटा, कितना मांगेगा? पर देना पड़ेगा क्योंकि तुमने तपस्या भी बड़ी अपार करी है। जय हो। वरदान दे दिया। हिरण्याकश्यप आया और भगवान के परम प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी का माता कयाधु के उदर से प्राकट्य हुआ। बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। अंधविश्वास, विश्वास और दृढ़ विश्वास 3 होता है। भगवान के तरफ जब जीव चलता है तो प्रत्येक जीव जिसने भगवान को पा भी लिया है वो भी पहले अंधविश्वास में ही भगवान की तरफ चला था। क्योंकि किताबों में पढ़ा, लोगों से सुना कि भगवान है, भगवान के सत्ता महत्ता को सुना, भगवान की तरफ चल पड़ा। न देखा है न कोई एहसास है और इसी को अंधविश्वास कहते हैं। हाँ, आज श्री प्रहलाद जी जिस ईश्वर के बारे में सुन रहे थे कि ईश्वर है, उसकी ये सत्ता है, ये महत्ता है, ये विभूति है ईश्वर की। संयोग से कहानी प्रचलित है कि एक कुम्हार जो है वो अपने आवे में बिल्ली के बच्चों को भूल से रख दिया। बाद में पता चला तो बैठ करके श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जप कर रहा था। प्रहलाद जी उधर से जा रहे थे, पूछ लिया मेरे पिता के राज्य में हरि का स्मरण। उस कुम्हार ने कहा राजकुमार, हरि के अतिरिक्त
इस समय इन बिल्ली के बच्चों का रक्षक कोई हो नहीं सकता, मेरे पिता भी नहीं हो सकते। महाराज 3 दिन तक श्री प्रहलाद जी उस कुम्हार के पास ही खड़े रहे। मैं देखता हूं कि हरि में कितनी शक्ति है। और 3 दिन के बाद जब उस कुम्हार ने उस आवे को खोला तो हरि की कृपा से वो बिल्ली के दोनों बच्चे सकुशल निकले। और आज जिस प्रहलाद जी के हृदय में अंधविश्वास था, सुना था कि ईश्वर हैं, आज ईश्वर की सत्ता महत्ता पर प्रहलाद जी को विश्वास हो गया। इसीलिए महाराज हिरण्याकश्यप ने श्री प्रहलाद जी को बड़ा सताया, बड़ा दुख दिया, बड़ा दंडित किया कि तुम नारायण की भक्ति छोड़कर मेरा गुणगान कर। लेकिन प्रहलाद जी को तो भगवान के सत्ता महत्ता पर विश्वास हो चुका था। अंततः एक दिन हिरण्याकश्यप ने निर्णय लिया कि अगर शरीर के किसी अंग में कोई ऐसा भयंकर रोग हो जाए कि जो ठीक होने वाला ना हो, तो अगर उस अंग को काट ना दिया गया तो रोग पूरे शरीर को खा जाएगा। इसलिए भगवान की सत्ता महत्ता को दबाने के लिए हिरण्याकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को आज मारने का निर्णय ले लिया कि आज मैं अपने हाथों से ही इसका वध कर दूंगा। म्यान से तलवार निकाली प्रहलाद, 5 वर्ष का प्रहलाद, पूछा तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए, पिताश्री कौन सी ऐसी जगह है कि जहां मेरा ईश्वर नहीं? तो क्या इस पत्थर के खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा जरूर इस पत्थर के खंभे में भी है। और मेरे ठाकुर ने कहा चलो भाई भक्त की राजी, अगर मेरा भक्त कहता है कि इस पत्थर के खंभे में ईश्वर है तो चलो इस खंभे से ही प्रकट होता हूं। तलवार मारी हिरण्याकश्यप ने उस पत्थर के खंभे पर, और उसमें से हमारे प्रभु ब्रह्मा के समस्त वरदानों को पूर्ण करने के लिए, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आज महाराज ऐसे भयानक रूप में प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। ऐसा भयानक स्वरूप, सर है सिंह का, शरीर है मनुष्य का, देवता दिग्पाल किन्नर सभी भयभीत हो गए महाराज के उस स्वरूप, भगवान के उस स्वरूप को देखकर। हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और भगवान उसको पकड़ करके घर के देहली पर आकर के और बैठ गए अपनी जंघाओं पर रख करके। हिरण्याकश्यप ने कहा हे भगवान, आज तक इस पूरे सृष्टि में ऐसा जीव नहीं देखा था, ये कौन है? लगता है कि वो साक्षात विष्णु ही मुझको मारने के लिए उसका अवतार हुआ है। पर हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मुझे मार नहीं सकते हो आप। बोले क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा से वरदान पा लिया है। कौन सा वरदान? कहा महाराज मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा मूर्ख, देख इस समय मैं बैठा कहाँ हूं, घर के अंदर हूं कि घर के बाहर? हिरण्याकश्यप ने देखा कि ये तो घर के चौखट पे बैठे हैं, ना घर के अंदर है ना बाहर है। सोचा एक वरदान तो बेकार चला गया। कहा सुनो अभी भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। कहा इसीलिए तुझको अपनी जंघाओं पर मैंने रख रखा है, ना ऊपर है धरती में है ना आकाश में है। कहा मैंने वरदान मांगा है कि मैं 12 महीने किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा इसीलिए मैंने 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनवा दिया था, पुरुषोत्तम मास का, जिसे मलमास कहते हो तुम लोग, इसीलिए इस महीने में आया हूं। अब हिरण्याकश्यप को लगा कि ये तो सारे वरदान बिल्कुल बेकार जा रहे हैं। कहा सुनो अब भी नहीं मार पाओगे। कहा मैंने वरदान मांगा है कि मैं ना नर से मरूं ना जानवर से मरूं। कहा मैं तुझे दिखाई क्या दे पड़ रहा हूं? और जब गौर से देखा तो कहा वो वास्तव में ना ये नर हैं ना ये मनुष्य हैं, और नर भी हैं मनुष्य भी हैं।
कहा अभी भी नहीं मार पाओगे? बोले क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि इस सृष्टि में मैं उनके द्वारा उनसे निर्मित किसी भी जीव से ना मरूं। तो कहा सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे थोड़ी बनाया है। भगवान ज्यों हिरण्याकश्यप को मारने चले, कहा सुनो सुनो ठहरो, अभी एक वरदान मेरे पास है, आप मुझे नहीं मार पाओगे। बोले वो बोल बोल, उसको भी पूरा करूं। कहा मैंने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, ये मेरे बड़े बड़े नाखून देख रहा है ना। भगवान ने यूं कहते ही उसका उदर विदीर्ण कर दिया महाराज, और उसके आंतों को निकाल कर मेरे ठाकुर ने अपने कंधे पे डाल दी। जय हो। संतों ने इस भाव पर बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि भगवान ने हिरण्यकश्यप की आंतों को निकालकर अपने कंधे पे माला जैसे धारण कर लिया। और भाई करें क्यों ना, भगवान के जो अनन्य भक्त श्री प्रहलाद जी हैं, भगवान सोच रहे हैं कि भाई चाहे जैसा भी तू है, लेकिन तेरे द्वारा ही मेरे प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ, तू धन्य है। इसलिए ये सम्मान दिया हिरण्यकश्यप को मेरे ठाकुर जी। महाराज भगवान इतने आवेश में आ गए कि ये सारी पृथ्वी कंपने लगी। सारे देवता जन घबराए घबराए आए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने एक हुंकार मारी, सारे देवता डर के भागे लक्ष्मी मैया के पास वैकुंठ में। अरे मैया, आज आपके स्वामी इतने क्रोध में हैं, अगर उनका क्रोध शांत नहीं किया गया तो भी कुछ देर में ही सृष्टि का ही पतन हो जाएगा, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लक्ष्मी मैया हंसने लगी, क्या बात करते हो मेरे स्वामी को और क्रोध? जो शांताकारम भुजगशयनम कह रहे हो क्रोध में है। सोने की थाली सजा करके बढ़िया श्री पराम्बा लक्ष्मी जी और हिरण्याकश्यप के महल में आई, जहां भगवान विकराल रूप में नरसिंह के रूप में रक्त रंजित और क्रोध में आंखें फड़फड़ा रही हैं। लक्ष्मी मैया चरणों से आरती उतारते हुए वो जब भगवान के मुख की तरफ देखा और भगवान ने एक हुंकार मारी, भगवान आरती की थाली वहीं फेंक करके वो मैया तो भाग के सीधे वैकुंठ। हे भगवान, आज तक ऐसा स्वरूप नहीं देखा अपने स्वामी का। अंत में सभी दिक्पालों ने मिल करके श्री प्रहलाद जी से कहा, भैया तुम्हारे कारण भगवान ने ये रूप धारण किया है, अब तुम ही कृपा करो और श्री भगवान की स्तुति करो तो भले भगवान शांत हो। श्री प्रहलाद जी तो भगवान के पास जाकर के सीधे गोदी में ही चढ़ गए। भगवान भी इतना स्नेह बरसाने लगे, प्रहलाद पर क्रोध शांत हो गया। और भागवत में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान अपनी जीवा निकाल कर और अपने प्यारे भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। एक प्रश्न किया श्री भगवान जी ने प्रहलाद से कि प्रहलाद, मेरे इस भयानक स्वरूप को देखकर सारी सृष्टि कांप गई और तुझे भय नहीं लगा? तो प्रहलाद ने कहा, सरकार, वन का राजा सिंह दहाड़ता है तो पूरा जंगल कांप जाता है, जंगल के सभी जीव कांप जाते हैं, लेकिन उसी के पास उसके छोटे छोटे शावक, उसके बच्चे खड़े होते हैं, वो दहाड़ता रहता है और वो छोटे छोटे सिंह शावक कूद के कभी उसके कंधों पर चढ़ जाते हैं, कभी पीठ पर चढ़ जाते हैं। सरकार, तो ऐसे एक बालक को अपने पुत्र पिता से किस बात का भय हो सकता है? भगवान ने हृदय से लगाया, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहना चाह रहे थे कि नहीं सरकार, में कुछ आपका दर्शन हुआ और जीवन में मांगने की कामना नहीं है। पर श्री प्रहलाद जी देखिए कितने भावुक भक्त हैं। प्रहलाद जी ने विचार किया कि सामने ईश्वर कह रहा है मांगने के लिए और मैं कह दूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये सर्वथा उचित नहीं। इसलिए प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, सरकार जरूर मांगूंगा। भगवान खुश हो गए कि मेरा लाल, मेरा प्रहलाद मुझसे कुछ मांगेगा। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, सरकार अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगता हूं कि इस जीवन में कभी कुछ मांगने की कामना ही नहीं। ऐसे निष्काम भक्त श्री प्रहलाद जी जैसा भक्त
अरे ध्रुव जी ने 5.5 महीने में ठाकुर को प्राप्त किया, पर फिर भी मन में राज की कामना थी। प्रहलाद जैसा निष्काम भक्त इस पृथ्वी पर कोई हुआ ही नहीं। भगवान प्रहलाद को चूंकि राज सत्ता नहीं संभालना चाहते, लेकिन भगवान के आदेश पर काफी दिनों तक दैत्य कुल का संचालन किया। तदुपरांत भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। तो श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित अब तुम ही बताओ कि भगवान दैत्यों का पक्ष लेते हैं कि देवताओं का पक्ष लेते हैं? वो तो हमेशा निष्पक्ष ही रहे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अष्टम स्कंद उपरांत जब सप्तम स्कंद में लेकर के पहुंचते हैं, तो यहां मनवंतरों की कथाएं हैं और मनवंतर में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान ने हरि अवतार धारण किया। कब महाराज, कैसे? तो एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को, गजेंद्र मोक्ष की। परीक्षित, एक त्रिकूट नामक पर्वत है और उस पर एक गजराज, जो कि 10,000 हाथियों का बल, जिसके पास 50 पत्नियां हैं, 150 बच्चे हैं, पूरा जीवन अपने परिवार के संचालन में, उनके देख रेख में पूरा जीवन बिताया। एक दिन वो एक सरोवर में स्नान कर रहा था, पत्नियां बच्चे सभी साथ में थे। उसी सरोवर में एक ग्राह था, मगर। जब पानी काफ़ी देर स्नानोपरांत काफ़ी देर बाद जब पानी मैला हो गया, तो उस ग्राह को क्रोध आ गया। सो उसने जाकर के गजराज के पांव को पकड़ लिया। पहले तो गजराज विचार करने लगा, होगा कोई छोटा मोटा जीव, अभी जब हमारे बल पराक्रम का इसको आभास होगा तो अपने आप छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन कुछ क्षणों उपरांत गजराज को ऐसा लगा कि मेरी शक्ति तो इसके सामने हल्की पड़ रही है। उससे छूटने का प्रयास किया, जब नहीं छूट पाया तो आवाज दिया पत्नियों को, पुत्रों को, अरे बच्चों जरा मुझे बाहर निकालो। इस ग्राह ने मुझको पकड़ लिया। गजराज की पत्नियां और बच्चे सभी सरोवर के तट पर खड़े होकर के अपनी सूंड में गजराज की सूंड फंसाई, सभी उसको बाहर खींचना चाह रहे हैं, लेकिन जल के अंदर उस ग्राह की शक्ति इतनी अपार थी कि वो सभी गजराज को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हफ्तों बीत गया महाराज। धीरे धीरे करके जब पखवाड़ा बीतने को आया, न ग्राह गजराज को जल के भीतर ले जा पा रहा है और न इसके परिवार वाले इसको बाहर ला पा रहे हैं। जब पखवाड़ा बीतने को आया तो एक दिन उसकी पत्नियों और बच्चों ने गजराज के सूंड से अपनी सूंड छुड़ाई और वहां से जाने लगे। गजराज ने कहा, अरे बच्चों, पत्नियों क्या कर रहे हो, अभी तो ये मुझे डुबो देगा। तो बच्चों ने कहा, महाराज अब आप बाहर तो आ नहीं रहे हो, अब आपके साथ हम भी मरें क्या? 15 दिन से बिना कुछ खाए पिए सूंड छुड़ाया और सभी पूरा का पूरा परिवार गजराज के आंखों के सामने देखते देखते उसको उतने संकट के घड़ी में छोड़कर और वन की तरफ चला गया। अपलक नेत्रों से गजराज अपने परिवार को जाते हुए देख रहा है, विचार कर रहा है कि जिन परिवार के लिए, जिन पुत्रों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण समय इनको दिया, आज हमारे इस मुसीबत की घड़ी में इन सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक बड़ा सुंदर भाव एक हमारे संत गाते थे। वास्तव में दुनिया का यही नियम है कि सुख के सब साथी दुख में न हो, सुख के सब साथी दुख में न हो, मेरे
मेरे राम हो सुख के सब साथी दुख में न हो। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न हो। सुख के सब साथी दुख में न हो। जय हो। जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई सुख के सब साथी दुख में न हो। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न हो। जय हो। जय जय। ना कछु तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला फेरा ये जग जोगी वाला राजा हो या रंग सभी का राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा होई सुख के सभी दुख में न हो। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न हो। सुख के सब साथी दुख में न खोए। आज गजराज के नेत्रों के सामने पूरा परिवार इस दुख संकट की घड़ी में गजराज को छोड़ के चला गया। देखिए फिर वही बात आ गई ना, जब दुनिया से निराश होकर के और देख लिया कि अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तो अंत में आवाज गजराज ने लगाया भगवान हरि को। कितने दयालु हैं मेरे ठाकुर, देखो भगवान ने तो घोषणा कर दिया है भाई कि तू चाहे कर्ज से डर के, चाहे मर्ज से डर के, चाहे शत्रु से डर के, चाहे रोग से डर के, चाहे जिस प्रकार किसी भी तरह से तू एक बार मेरा चिंतन कर, मेरा स्मरण कर, मेरी तरफ चल तो
आवाज दिया गजराज ने, अंतिम 2 अंगुल सूंड बची है जल में जाने के लिए। एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मनि निशिक्षितम। गजराज भगवान को पुकारा, भगवान की स्तुति करी, लेकिन इस स्तुति में गजराज ने किसी देव विशेष का नाम नहीं लिया। राम जी, श्याम जी, शिव जी, दुर्गा जी, अंबे मैया, किसी का नाम नहीं लिया। बस एवं व्यवस्थो बुद्धिया, बल्कि आकाश मार्ग, आकाश में भगवान शंकर, माता दुर्गा, तमाम इंद्रादिक देवता, ब्रह्मादिक देवता सभी खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि अरे गजराज, कम से कम इस स्तुति में किसी का नाम तो डाल। भोले बाबा कह रहे अरे नहीं कुछ आ रहा है तो एक बार बम भोले ही कह दे, मैं आ जाऊं तुझे बचाओ। माता दुर्गा कह रही कि अरे एक बार मैया ही बोल दे। सारे देवता इस इंतजार में हैं कि गजराज जब मेरा नाम ले तो मैं जाऊं इसे बचा दे। लेकिन गजराज किसी का नाम नहीं ले रहा है। मेरे ठाकुर ने सोचा चलो भाई, जो किसी का नाम नहीं वही मेरा नाम है। मेरे प्रभु तुरंत गरुड़ पर बैठ करके और पहुंच गए गजराज के पास। 2 अंगुल सूंड बची हुई थी। भगवान चतुर्भुज रूप में, हरि रूप में अवतार लिया। बोलो हरि नारायण भगवान की जय हो। एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यम। लेकिन वास्तव में गजराज की जो भावना थी, जो स्तुति थी, वो भी मेरे ठाकुर को बड़ी प्रिय है। प्रभु जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, मेरे अंदर समस्त जीवों के अंदर जिसने बोलने की शक्ति प्रदान करी है, हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की है, हे मेरे प्रभु मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। भगवान आ गए, चतुर्भुज रूप में आए। क्यों? एक हाथ से डूबते हुए गजराज की सूंड को पकड़ के बाहर निकाला, दूसरे हाथ से जिस ग्राह ने गजराज के पांव को पकड़ रखा था, चक्र से उसका मस्तक काटा। 2 हाथ अभी भगवान के खाली थे। एक हाथ से मेरे ठाकुर जी गजराज के पांव को ग्राह ने जहां पकड़ रखा था, उस घाव को अपने पीतांबर से साफ करने लगे। ऐसो वो दयालु छुटमाए, गजराज को बचा लिया। पर उसी क्षण गजराज ने देखा कि एक चतुर्भुज रूप में कोई भी भगवान के सामने खड़ा भगवान की स्तुति कर रहा है। गजराज ने पूछ लिया, सरकार अब ये कौन देवता आ गए? भगवान ने कहा ये कोई देवता नहीं है गजराज, यही जो ग्राह जिसको अभी मैंने मारा वही तो है। कहा महाराज ये भगवान ये आपका पार्षद बन गया, आपके धाम को जा रहा है। भगवान ने कहा गजराज मेरे हाथों बचना तो मुक्ति है ही है, मेरे हाथों मरना बचने से भी पहले की मुक्ति है। गजराज ने कहा अरे मेरे प्रभु दयालु कृपालु हरि, बचाने आए मुझको और मुक्ति प्रदान किया सबसे पहले इस ग्राह। इस कथानक पर लोग तर्क करते हैं कि कुंजर देह से कैसे 2 मिनट में भगवान को। पर एक बात बताएं, प्रायः आप सुना करते हो कि कभी किसी ने 5.5 महीने में ठाकुर जी को पा लिया, किसी ने 2 घड़ी में ठाकुर जी को पा लिया। इस गजराज ने कुंजर देह से भगवान को पा लिया इतनी जल्दी। यहाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। तो इसका एक सीधा सा उदाहरण यही होता है कि भक्ति मार्ग में चला हुआ जो जीव होता है उसकी साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस शरीर से उसने भक्ति करके भगवान की आराधना प्रारंभ की और संजोग से अपने लक्ष्य को पाने के पहले उसका ये शरीर छूट गया। इस शरीर छूटने का समय आ गया तो जब दूसरा जन्म उसका होता है तो उसकी भक्ति फिर जहां तक पहुंची थी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ये चीजें
ज्ञान मार्ग में नहीं मिलेगी। ज्ञान मार्ग में तो फिर आपको दर्जा 1 में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में सारी मर्यादाएं मेरे ठाकुर ने तोड़ दी है। भक्ति के लिए कोई मर्यादा नहीं। तो ऐसे मानो जैसे कोई दर्जी अपनी दुकान में कोई कपड़ा सिल रहा था और कपड़ा सिलते सिलते थोड़ा काम उसमें बाकी रह गया था, इतने में दुकान बंद करने का समय हो गया। तो दर्जी क्या करता है, जो थोड़ा सा काम बाकी था कपड़े में 10-5 मिनट का, सोचता है चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कल दुकान खोलेंगे आके ठीक कर देंगे। अब उस काम को ऐसे छोड़ के वो चला गया। सुबह दुकान खोला तो सबसे पहले वही कपड़ा उठाया जिसमें थोड़ा सा काम बाकी था। अब उसने 5 मिनट में जो काम बाकी था उसको करके उसको हैंगर में टांग दिया। अब कोई दूसरा देखे और उसको ये कहे कि अरे वाह भैया, इसने तो 5 मिनट में इतना बढ़िया कुर्ता सिल करके टांग दिया। ऐसा नहीं है, पूरा काम वो तो कल ही कर चुका था, थोड़ा सा काम बाकी था। ऐसे श्री धूप जी को ले लो, श्री गजराज जी को ले लो। गजराज पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, भगवान का अनन्य भक्त था। वो तो संत दुर्वासा का श्राप मिल गया। एक बार जा रहे थे, ध्यान में बैठा था, ध्यान नहीं दिया, ईश्वर ने श्राप दे दिया, जा गज हो जा। रोने लगा तो कहा कि कोई बात नहीं, श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन प्रतीक्षा कर, एक दिन ठाकुर जी तुझको जरूर मिले। और ये जो ग्राह था, ये हुहू नाम का एक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि को स्नान करते समय इसने कौतूहलवश जाकर के जल में उनका पांव पकड़ लिया कि महात्मा डरेंगे। सो देवल ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि जा, तूने मगर की तरह मेरा पांव पकड़ा है तो तू मगर ही हो जा। उसने देवल ऋषि से कहा, सरकार एक बात बताओ, मैंने पांव पकड़ा तो कोई किसी गलत का पांव पकड़ा, मैंने संत का पांव पकड़ा और आपने मुझको श्राप दिया। देवल ऋषि ने कहा ठीक है, जा, अगर इसी तरह पांव पकड़ता रहेगा तो एक दिन तेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो ये सब पूर्व प्रारब्ध पे निर्धारित होता है। और इस जीवन में मैं रोज कहा करता हूं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे ठाकुर को दोष देना बंद करो कि भगवान ने मुझको ये दुख दिया, ये दंड दिया, मेरा ये नुकसान कर दिया। भगवान तो मैंने बताया था ना कि वो एक भंडारी हैं, जो मटेरियल दे दो वही व्यंजन बना के आपको परोस